इसी गांव में एक गरीब लड़की सायरा अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। सायरा की आंखों में संघर्ष और उम्मीद की चमक थी। वह उम्र में छोटी लेकिन दिल से बहुत बड़ी थी, जो अपने परिवार के लिए हर दिन मेहनत करती थी। उसके लंबे काले बालों की चोटी और मिट्टी से एक फनी घड़ी फाड़ दी यह बात की दिली थी कि वह कितनी मेहनत करती थी। एक दिन सायरा जंगल में लकड़ियां बटोर रही थी। उसकी आंखों में रोशनी की एक तीव्रता थी, जैसे वह छोटी सी मेहनत से अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद रखती हो। उसने एक पुराने दिए को देखा जो जमीन में आधा रखा हुआ था। सायरा ने दिए को साफ करने के लिए जैसे ही इसको रगड़ा, अचानक धुएं से गुब्बार के साथ एक बड़ा और ताकतवर जिन प्रकट हुआ, जिनका रूप विशाल और भव्य था। उसकी आंखों में रहस्यमय आभा और शरीर पर सोने की गहनों का आकार था। जिन ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे आजाद किया है, अब मैं तुम्हारी 3 इच्छा पूरी करूंगा। जिन का स्वर गर्म और प्रभावशाली था, लेकिन उसकी आंखों में एक सौम्यता थी। सायरा पहले को डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और बोली, मुझे अमीर बनना है, मेरी दादी को अच्छी सेहत मिले और मेरे गांव के लोग खुशहाल रहे। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही सच्ची दयालुता भी थी। जिन ने अपनी जादुई शक्तियों से सायरा की तीनों इच्छाएं पूरी कर दी। जिनका रूप अब और भी अद्भुत हो गया और उसकी शक्तियां आकाश में चमक रही थी। लेकिन जिन अब आजाद होना चाहता था, उसकी आंखों में एक रहस्यमय आभा थी और वह सायरा की दयालुता से प्रभावित था। सायरा ने जिनको अपनी आजादी दे दी, उसके चेहरे पर एक गहरी संतोष की भावना थी और उसकी आंखों में दयालुता भी थी। जिनका शरीर अब और भी हल्का हो गया और वह पूरी तरह से आजाद हो गया। जिन ने आभार जताया और कहा, तुम्हारी नेक दिली के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी खुशियां कभी कम न हो। जिनका चेहरा सौम्य था और उसकी आंखों में सच्ची आभार की चमक थी। सायरा और उसकी दादी सुखी जीवन जीने लगी। सायरा के चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष था, उसकी आंखों में एक शांति थी। नेकी का फल हमेशा अच्छा होता है।